अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हमारे क्लास 7 कंप्यूटर में टॉपिक है एल्गोरिथम बेस्ड सीडी कोड। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड द सीडी कोड। तो दोनों टॉपिक को कंपेयर करने से पहले मैं जरा प्लीज टॉपिक को रिवाइज करना चाहता हूं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है that is used to solve a problem। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम यूज करते हैं और उसके कुछ सीक्वेंस होते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि आपने टूथपेस्ट करना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ब्रश उठाते हैं, फिर ब्रश में जो है स्टेप नंबर 2 थोड़ा सा पेस्ट डालते हैं, फिर नेक्स्ट जो है आप क्या करते हैं अपर टीथ जो है आप ब्रश करते हैं और फिर लोअर टीथ है और आखिर में जो है मुंह धो लेते हैं। तो ये एक सीक्वेंस होता है एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो सेम डेफिनेशन है, ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये डिस्क्राइब करता है किस चीज को, एक एल्गोरिथम को कंप्यूटर की कोड में। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक plain text English words are present but we use some keywords in a CD code। जब हम प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे तो आपको और जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में क्या है। ठीक है, अच्छा नंबर 1 हमारे पास है कि एल्गोरिथम क्या है। ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लास। टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू कंप्लीट अ टास्क। अच्छा, लेकिन अगर हम सीडी कोड देखें, ये क्या है। नंबर 1 सीडी कोड हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे है। स्ट्रक्चर्ड वे का मतलब है कि ये हमारे पास एक क्लियर ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर फॉर्मेट होता है किसी चीज लिखने का एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे है टू राइट एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम को लिखने के लिए जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है, एक क्लियर फॉर्मेट है कि किस तरह हम प्लेन टेक्स्ट को कंप्यूटर की कोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम नेक्स्ट कंपैरिजन देखें, एल्गोरिथम हमारे पास जो है लिखी जाता है जैसे कि इंग्लिश के वर्ड्स आर फ्रेज होते हैं। ठीक है, हमारे पास एल्गोरिथम जो है सिंपल जस्ट लाइक इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि रिटन एंड इंग्लिश वर्ड। ठीक है, बट अगर हम सीडी कोड को हम देखें, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट नहीं होता है, ये हमारे पास होता है जस्ट लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोड। ठीक है, ये हमारे पास है लाइक प्रोग्रामिंग, इसमें आप इंटेंट भी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी अगर हम देखें नेक्स्ट कंपैरिजन नंबर 3 कि एल्गोरिथम जो है ये अंडरस्टैंडिंग में इजी है एज कंपेयर टू सीडी कोड। ठीक है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंडिंग में क्या है, इजी है एज कंपेयर टू सीडी कोड। ये पहले हम एल्गोरिथम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एक प्रॉब्लम का सीक्वेंस सीख सकें, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। बट अगर हम सीडी कोड देखें, इट इज डिफिकल्ट बिकॉज़ ऑफ कोडिंग। इसमें हम कीवर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ठीक है,
use keywords, that's why it is difficult as compared to algorithm. ठीक है, use keywords like in programming languages. ठीक है, जैसे कि इसे हम यूज करते हैं एफ और जैसे कि हमारे पास है एल्स, etc, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो अब एफ क्या है, एल्स क्या है, क्योंकि ये हम प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। While there is no need to use a keywords in a algorithm, just we use a English word or phrase. ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास एल्गोरिथम जो है ये यूज होता है फॉर बेसिक प्लानिंग। ठीक है, नंबर 4 अगर हम देखें इट इज अ यूज फॉर बेसिक प्लानिंग। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने उसको प्लान करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पहले एल्गोरिथम, देन वी कन्वर्ट दिस एल्गोरिथम टू इनटू सीडी कोड। ठीक है, लेकिन अगर हम सीडी कोड देखें, इस सीडी कोड हम किस मकसद के लिए यूज करते हैं, यूज्ड बिफोर कोडिंग और प्रोग्रामिंग। ये अगर आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखने से पहले हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सीडी कोड। ठीक है, यूज बिफोर कोडिंग, ये कोडिंग से पहले हम यूज करते हैं ताकि वो जब वो चीज हम और प्रोग्राम जब हम कोड करते हैं तो उसमें एरर की जो एरर होते हैं उसके चांसेस कम हो। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं इन दोनों के एग्जांपल से और भी जो है आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो अब एग्जांपल से जरा और जो है इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉब्लम है एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर को ऐड करना है और उसको एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे, और यही प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल एडिंग टू नंबर। ठीक है, और उसको हम सीडी कोड में कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमने फ्लोचार्ट में पढ़ा है कि किसी भी प्रॉब्लम का हमारे पास स्टार्ट होता है, और एल्गोरिथम का हमने ये भी पढ़ा है कि एटलीस्ट हमारे पास एल्गोरिथम का 0 या 0 से ज्यादा इनपुट होंगे, उसके आउटपुट होंगे, उसके डिफाइनाइट होंगे, फाइनाइट होंगे, और लास्ट में एक आपसे जो है इफेक्टिव रिजल्ट भी उसका होना चाहिए। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले जो है आप इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का प्रोग्रामिंग में या रियल लाइफ में अगर हम देखें तो किसी भी प्रॉब्लम का पहले होता है क्या, स्टार्ट। फिर हम लेते हैं नंबर 2, चूंकि दो नंबर लेने हैं तो मैं लिख सकता हूं सिंपल इन इंग्लिश वर्ड, टेक टू नंबर्स as इनपुट मैन का मतलब ये है कि दो नंबर को एज इनपुट ले। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें स्टेप नंबर 3, ऐड और वी कैन से सम these two numbers। इन दो नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, एडिंग टू नंबर। ठीक है, देन है सिंपल में स्टेप नंबर 4 लिखूंगा कि शो रिजल्ट। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास ये प्रॉब्लम जो है जब सॉल्व हो जाए तो हम लिखते हैं इन आर स्टॉप। तो देखो इसमें किसी किस्म के कीवर्ड मैंने यूज नहीं किया है, सारे जो है इंग्लिश के अल्फाज हैं, इंग्लिश के फ्रेजेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं और ऑपरेशन यूज करते हैं ताकि आसानी के साथ हम
प्रॉब्लम को अगर हम देखें सीडी कोड में जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो सीडी कोड में भी हमारे पास पहले होगा क्या स्टार, ठीक है। नंबर 2 क्या करेंगे, नंबर 2 यहाँ पे प्रॉपर आपने इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट, ठीक है। हाँ, इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, इनपुट नंबर 1 एंड इनपुट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर जस्ट हमें क्या किया है, टेक 2 नंबर्स एज इनपुट, लेकिन यहाँ पर देखो एक नंबर पुट करो और दूसरे नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए नंबर 3 मैं लिखूंगा कि सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉपर ऑपरेशन यूज हुआ है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुआ है कि सम वेरिएबल में हमारे पास ये जो नंबर 1 की वैल्यू होगा और नंबर 2 की वैल्यू होगा इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, नंबर 4 मैं लिखूंगा कि प्रिंट सम को क्या करो, प्रिंट करो एंड लास्ट में मैं लिखूंगा कि प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया है, जिसके लिए हम प्रोग्रामिंग में क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट। नंबर 5 मेरे पास प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड द सीडी कोड। अगर इस तरह का कोई और एग्जांपल हम देखें, फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर को क्या करना है, कंपेयर करना है कि अगर फॉर एग्जांपल 2 जो है 4 से लेस देन है, तो मुझे दिखाओ कि 2 इज लेस देन 4। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कीवर्ड यूज करूँगा कि इफ 2 इज लेस देन 4 प्रिंट, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इफ 2 इज लेस देन 4 सो प्रिंट 2 इज लेस देन 4, या आप कह सकते हैं कि यू आर अंडर एज, कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सीडी कोड जो है इसको प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा।